नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु ग्रह के शुभाशुभ फल, वो भी सिंह लग्न की कुंडली में। इस वीडियो का विषय है सिंह लग्न की कुंडली में राहु लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल देता है। इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो यह है कि हम जो भी शुभाशुभ फल इसमें बता रहे हैं वो 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र और मात्र सिंह लग्न और मात्र राहु ग्रह के बताएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने पर मेरे द्वारा बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। नंबर 3 बात है कि आपको इस पुरुष जातकों के लिए जो यह बताया जाएगा फलाफल, स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत आपको सोच लेना होगा। चौथी बात कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी विज्ञ ज्योतिषी करा दें यदि आप जिज्ञासा रखते हैं। ये बाध्यता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं लग्न से लेकर 12 भाव तक राहु क्या शुभाशुभ फल देता है। अगर जन्म कुंडली में सिंह राशि में लग्न में राहु है तो वो राहु क्या फल देगा। सबसे पहले आपको बताते हैं अपने शरीर के स्थान में, केंद्र स्थान में पहले अगर जब लग्न में राहु है तो शारीरिक सौंदर्य में कमी करता है, शारीरिक सुख में बाधा देगा, नाना प्रकार के कष्ट देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, भीतरी चिंताएं बना देगा। ऐसा व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहुंचने की अपेक्षा करने पर, किसी विशेष कार्य को करने की अपेक्षा के लिए सबसे पहले गुप्त युक्ति का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाता है, अन्यथा उसके कार्य को कोई सफल नहीं होने देता है। मेरी राय उन लोगों के लिए है जिनका सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में राहु है। क्या राय है कि आप लोग अपने किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्री प्लान या ब्लू प्लान किसी को मत बताइए। अगर आपने आपके लग्न में राहु और आपने अपने प्लान बता दिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो आपका काम कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ निदान नहीं बता रहा हूँ, केवल अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरे भाव की बात कर रहे हैं कि दूसरे भाव में अगर राहु है सिंह लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि कन्या राशि में होगा, और बुध की राशि में होने से धन और कुटुंब की जो परेशानियां हैं उनमें उन्नति करेगा आदमी, यानी कि वो जो उसके पैसे की और जो परिवार की समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, कोई परेशानी उसे नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ी समस्या है, धन भाव में राहु होने पर सिंह लग्न की कुंडली में कभी कभी वो आदमी की बुद्धि को ऐसा कर देता कि आदमी बहुत भारी लोन ले लेता, बहुत भारी ऋण ले लेगा, और कभी कभार ऐसी स्थिति में जुए से, सट्टे से उसे मुक्त धन भी प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में जब वह धन के इस आगमन को बार बार देखता है तो उसकी एक हैबिट यह बनेगी कि वह गुप्त युक्ति और गंभीरता से लेके हुए अपने धन को बढ़ाने की जो कोशिश करेगा उसमें वो बार बार कष्ट प्राप्त करेगा, और ऐसा करने से बचना चाहिए। अर्थात अगर सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में राहु है तो आपको किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है जिसे आप ऋण और लोन न चुका पाएं और फिर बहुत सारे कष्ट में पड़ जाएं। तीसरे भाव की बात करते हैं। अगर तीसरे भाव में राहु है तो सहोदर और पराक्रम के स्थान में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर अगर राहु होगा तो इस प्रभाव से जातक को भाई बहन की तरफ से कष्ट प्राप्त होगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति गुप्त चातुर्य, धैर्य, साहस और परिश्रम का पुतला होता है। वह आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है जिसके तीसरे भाव में राहु होता है। इतनी मेहनत करता है कि आप मत पूछिए। गंभीरता पूर्वक अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। उसे कोई लेना देना दुनिया से नहीं होता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। भीतर से कभी अगर कमजोरी वो महसूस करता भी है तो बाहरी से तौर पर उसे वो प्रकट नहीं करता है, साहस का प्रदर्शन करता है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। ठीक इसके विपरीत यही आपको शुभाशुभ फल स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान कर लेने चाहिए। चौथे भाव की बात बताते हैं। अगर वृश्चिक राशि, मंगल की वृश्चिक राशि में अगर वहां पर राहु है तो अपने मंगल की वृश्चिक राशि में राहु के चौथे केंद्र स्थान में होने से मां की तरफ से कष्ट होगा, मकान की तरफ से कष्ट होगा, बने बनाए मकान में अचानक दरार आ जाना या बने बनाए मकान का अचानक बिक जाना राहु के चौथे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में ही होता है और जगह नहीं। घरेलू सुख शांति में भी यह कमी कर देगा और अपनी मातृभूमि से दूर जाकर रहने को बाध्य कर देगा। कभी कभी अपने भीतर के कठिन संकटों का सामना करते हुए आदमी एक गहरी ऐसी विक्षोभ की स्थिति में चला जाता है जहां से वह मानसिक तौर पर भी कष्ट प्राप्त करता है। भाग्य की शक्ति, हिम्मत के द्वारा वो सुख साधनों को जुटाता रहता है और गुप्त युक्तियों का आश्रय लेते हुए
अपना जीवन व्यतीत करता है। पांचवें भाव में अगर राहु होता है तो पांचवा भाव विद्या बुद्धि संतान का है, वहां पर गुरु की धनु राशि में स्थित होगा। और सिंह लग्न की कुंडली की हम मात्र बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्या की कमी कर देगा, बुद्धि को ऐसी कर देगा कि हमारी समझ में कुछ आने नहीं लगेगा, और बोलचाल में शिष्टाचार, विनम्रता और सत्यता का पालन नहीं कराएगा। उसके लिए शिष्टाचार कोई मायने नहीं रखेगा। वो गुप्त युक्तियों से स्वार्थ सिद्ध करने वाला होगा। कभी कभी अपने मन ही मन में घबरा जाने वाला आदमी होता है। पांचवें भाव में अगर सिंह लग्न की कुंडली में राहु है तो ऐसा व्यक्ति सटीक, साफ, सच और आदर अनादर की परवाह किए बिना कुछ भी बोलने में समर्थ होता है। यह राहु की खासियत सिंह लग्न की कुंडली में है मात्र। सिंह लग्न की कुंडली में अगर छठे भाव में राहु है, ऋण रोग शत्रु में, तो लाजमी है सिंह लग्न की कुंडली मकर राशि में होगा शनि की। और शनि की मकर राशि में अगर जातक के राहु आ गया सिंह लग्न की कुंडली, तो युक्ति बल, यानी कि जो युक्ति बल होता है, एक तो बुद्धि बल है, एक बाहुबल है, एक युक्ति बल है, तो युक्ति बल से शत्रु पक्ष पर वो सफलता प्राप्त करता है। ये तंत्र बल भी नहीं है, परंतु कभी कभी अपने शत्रुओं द्वारा प्राप्त परेशानी का विशेष रूप से वो अनुभव करता भी है। उस ऐसे आदमी में जिसके कि छठे भाव में राहु है, गुप्त धैर्य होता है, साहस की शक्ति होती है, बहुत हिम्मत वाला होता है। किसी समय झगड़े में वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर देता तो लोग दंग रह जाते हैं, पर उसे ननिहाल पक्ष से घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को ननिहाल के लोग तंग करते हैं मानसिक रूप से। ये स्थिति तब है जबकि सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में राहु पूर्ण बली हो। हम बार बार आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, क्योंकि आपको पता लगे कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति है क्या। सातवें, लेकिन ये भी तब है जबकि आप इसमें जिज्ञासा रखते हैं। अगर जिज्ञासा नहीं रखते, कोई बाध्यता नहीं है। सातवें भाव की बात करते हैं, केंद्र स्थान है, स्त्री पक्ष से और व्यवसाय पक्ष से राहु बहुत यहाँ पर अच्छा फल देता है। लेकिन बावजूद यह है कि इंद्रिय और भोग आदि जो कष्ट हैं, जो हमारी समस्याएं होती हैं, उनसे हम उन सुखों को भूलते हुए दूसरे दुखों की तरफ दौड़ते हैं जो हमें अच्छे प्रतीत होते हैं। बस सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु यही करता है। बड़े परिश्रम, बड़े धैर्य और बड़े हिम्मत के साथ व्यवसाय का संचालन और गृहस्थी का संचालन करते हुए कभी कभी घोर संकट का सामना इसीलिए करना पड़ता है, परंतु किसी प्रकार बाद में गृह संचालन की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। सातवें भाव में राहु अगर सिंह लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक भोगी बहुत होता है। उसे उत्तम प्रकार का भोजन और कम काम करना पसंद होता है। अपना सजना संवरना, अपने सौंदर्य का श्रृंगार में रहना, ऐसा व्यक्ति ज्यादा पसंद करेगा। आठवें भाव की बात करेंगे, आयु और पुरातत्व के भाव में अगर आठवें भाव में राहु होगा, मात्र सिंह लग्न की कुंडली की बात करें तो बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को आते हैं। बहुत सारे शारीरिक कष्ट आते हैं। उसके उदर में विकार रहता है, उसके पेट में बड़ी समस्याएं रहती हैं, गुप्त प्रकार की उसे बीमारियां होती हैं। और गुप्त प्रकार की बीमारियों का जो इलाज है या निदान है, वो साधारणतया असाध्य सा महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही किसी वैद्यक चिकित्सक के पास ऐसे लोग जाते हैं तो उनकी वो गुप्त बीमारियां स्वतः ही वहां गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही गुप्त चिकित्सकों से बाहर ये लोग आते हैं तो इनकी बीमारियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। ये इनके भाग्यवशात होता है। अष्टम नवम भाव में अगर राहु है तो, लेकिन इस बात का अनुभव वही लोग कर पाते जिनके साथ ये हो रहा होता है। आम आदमी के लिए समझने वाली बात है नहीं। नौवें भाव में राहु की बात कर रहे हैं, अगर भाग्य भाव में राहु है तो मेष राशि में होगा। ये सिंह लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूं। त्रिकोण का भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, भाग्य में रुकावटें आएंगी बार बार। आप किसी काम को करके उसकी चरम सीमा पर पहुंचने की स्थिति में वहां से वो काम खत्म होकर पुनः वहीं आ जाएगा जहां से आपने प्रारंभ किया था। धर्म के पालन में ऐसे जातक को अरुचि हो जाएगी, बार बार बोलेगा इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा जातक नास्तिक होना पसंद करता है, आस्तिक होने से ज्यादा धैर्य का आश्रय लेता है, साहस का आश्रय लेता है। अनेक परेशानियों को पार करने के बाद हल्की फुल्की सफलता उसे मिल जाती है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में नौवें भाव में राहु उतने अच्छे फल नहीं देता है। इसके लिए राहु के निदान है। हम आपको यह बताना भूल जा रहे हैं बार बार कि एक वीडियो हम जरूर निदान का बताएंगे जिसमें नवग्रहों के निदान आपके होंगे, और वैसे भी अगर छोटी मोटी वीडियो पीछे हैं जिनमें निदान बताएंगे तो आप उनको देख सकते हैं। 10वें भाव में जबकि केंद्र भाव में अगर राहु होगा 10वें भाव में, तो लाजमी है सिंह लग्न की कुंडली में वृषभ राशि में, शुक्र की वृषभ राशि में होगा। शुक्र की वृषभ राशि में अगर राहु होगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो व्यावसायिक उन्नति में रुकावट आएंगे। ऐसा आदमी व्यवसाय को अच्छे ढंग से नहीं चला पाता है। उसके पास एक से एक व्यवसाय की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो होती हैं, लेकिन वो उनको चला नहीं पाता। राज्य द्वारा उसे परेशानी का योग प्राप्त होता है। राहु
अगर शुक्र की राशि में रहेगा तो बहुत सारी कठिनाइयों के बाद गुप्त युक्तियों पर व्यवसाय में थोड़ी बहुत उन्नति करता है, बाकी वो आदमी को वैसा का वैसा रहने देता जैसा कि वो बचपन से था। कुल मिलाकर दशम भाव में राहु बहुत अधम फल देता है सिंह लग्न की कुंडली में। इसलिए दशम भाव के राहु वाले को भी उपाय कर लेने चाहिए, निदान कर लेना चाहिए। यहाँ हम वीडियो में निदान इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये वीडियो मात्र सिंह लग्न में राहु ग्रह के शुभाशुभ फलों का ही है। 11वें भाव में अगर राहु है सिंह लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि 11वें भाव में मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि अगर होगी तो जातक की आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होगी। कभी कभी ऐसे जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जुए से, सट्टे से या फिर ऐसे धार्मिक कार्यों से आदमी इतना अतुलनीय धन कमा लेता है जिससे कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मठाधीश पुजारियों की कुंडली में ये योग होता है कि सिंह लग्न की कुंडली में एकादश भाव में राहु होता है, और मठों में, मंदिरों में जो पैसे की आवक है वो तो हर आदमी जानता है। सहज और परिश्रम के बल पर लाभ के क्षेत्र को ऐसा आदमी बढ़ाता रहता है। कभी कभी उसे बहुत हानि और परेशानी उठानी पड़ती है। 11वें भाव में अगर राहु है सिंह लग्न की कुंडली में, तब कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में 11वें भाव का राहु अतुलनीय धनाढ़ी किसी आदमी को बना देता है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर उसकी कुंडली में अन्य ग्रह ठीक हैं, वो तो उस धन का अगर यूटिलाइजेशन ठीक कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, तो फिर कोई समस्या उसके लिए खासी आती नहीं है। परंतु इस यूटिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उसको अपनी कुंडली का विश्लेषण विशेष तौर पर करा लेना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि सर्वगुण संपन्न किसी कुंडली में व्यक्ति को ये नेचर बनाता नहीं है और कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। उस विशेष दिक्कत को अगर आप ट्रीट कर लें तो फिर कोई समस्या नहीं है। सिंह लग्न में द्वादश भाव में अगर राहु है 12वें भाव में, तो लाजमी है कि वहां पर कर्क राशि होगी, चंद्रमा की राशि होगी। अपना खर्चा चलाने के लिए ऐसा आदमी हमेशा चिंतित रहता है। जीवन में उसके पास कितना ही पैसा क्यों न हो, लेकिन दैनिक जीवन में उसके जब भी वो कोई काम करेगा वहां पर पैसे की बड़ी बाधा आएगी। कभी कभी उसे घोर संकट का सामना होता है, भूखे रहने तक की नौबत ऐसी स्थिति में ले आता है। कई बार बाहरी स्थानों के संबंध से भी ऐसे लोगों को हानि उठानी पड़ती है। मन की प्रबल शक्ति के द्वारा बारंबार प्रयत्न करने के बाद, परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम, हार्डवर्क करने के बाद, विशेष परिश्रम करने के बाद हल्की फुल्की सफलता ही राहु देता है, जबकि सिंह लग्न की कुंडली में 12वें भाव में राहु हो। प्रिय दर्शकों, यह तो था सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक राहु का शुभाशुभ फल। आशा करते हैं आपको यह वीडियो रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक केतु क्या शुभाशुभ फल देगा, जब तक कि उस वीडियो में मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।